आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फरवरी के महीने में इन 7 दिनों में क्या ग्रही परिवर्तन होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, राशि से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में गुरु वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके पंचम भाव यानी संतान भाव में होने वाला है। तुला राशि के लिए शनिदेव प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बनते हैं, जिनकी मौजूदगी आपके 6 हाउस यानी छठे भाव में रहने वाली है। यहां शनि स्व नक्षत्र में मौजूद हैं। उसके अलावा आपकी राशि के सुख भाव में यानी केंद्र भाव में सूर्य, सेनापति मंगल, बुध और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यानी यहाँ पर फरवरी की शुरुआत में चतुर्ग्रही युति रहने वाली है, जिसमें मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में मौजूद हैं और केंद्र में मौजूद हैं। तो मंगल रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए रहेंगे। सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनने वाला है। बुध शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। अब देखिए, यहां पर 2 परिवर्तन भी ग्रहों में होने वाले हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में जाने वाले हैं, तो ये 7 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद भी रहने वाले हैं, लेकिन जानकारी हम आपको 7 तारीख तक की ही दे रहे हैं। फिर आपके राशि के स्वामी शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो 6 तारीख को ये भी कुंभ राशि में जाने वाले हैं। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय आपके लिए शुभ रहने वाला है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। वहीं छठे भाव से नौकरी के बारे में विचार करते हैं। यहां पर शनिदेव की मौजूदगी बहुत ही वेल प्लेस्ड बनी हुई है। छठे भाव की स्वामी भी भाग्य भाव में है। वहीं देखिए, वर्तमान समय में चारों ग्रहों की दृष्टियां आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप नौकरी पेशा हैं, आपके विचारों में मजबूती और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाली है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी नवम घर में विराजित होकर 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के मन में एक्टिव होकर काम करने की एक विशेष क्षमता इस समय में आपको मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में 6 तारीख तक शुक्र ग्रह का प्रभाव होने की वजह से कार्यों में एकाग्रता, कार्यों में क्रिएटिविटी, वहीं व्यापार के मामले में जुड़े हुए जातकों को 1 से लेकर 6 के बीच में बड़ी शुभता मिलने वाली है।
यदि आप अपने जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय बेहतर जाने वाला है। तुला राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में शनि जन्य फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी जो लोग आयरन, कंस्ट्रक्शन, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम, ठेकेदारी का काम करते हैं, या शुक्र जनित फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य या किसी भी प्रकार का यदि आपका व्यापार है, इन दोनों जगह में आपको विशेष सुविधा इन फील्ड में आपको मिलने वाली है। तो करियर के लिए समय बेहतर रहने वाला है। यहां पर आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, द्वितीय भाव यानी जिस भाव से बैंक बैलेंस और धन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके चौथे भाव में उच्चस्थ अवस्था में रोचक नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, ये भी आपके सुख भाव में धन भाव के स्वामी के साथ गोचर करने वाले हैं। अतः 1 से लेकर 7 के बीच में जो धन भाव और लाभ भाव के स्वामियों की युति बनी हुई है और सुख भाव में जो रोचक नाम का राजयोग बना हुआ है, ये तुला राशि वाले जातकों के जीवन में न केवल आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुविधाओं की बढ़ोतरी का भी प्रबल योग बनाने वाला है। वर्तमान में जो तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्जों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना आपको मिलेगी, आर्थिक राहत आपको मिलने वाली है। सेनापति मंगल उच्चस्थ अवस्था में सुख भाव में मौजूद हैं। भूमि, भवन, वाहन के लिए किया गया प्रयास भी आपको शुभता देने वाला है। वही मंगल देव की जो चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, यह तुला राशि के कारोबारी जातकों के लिए वरदान साबित होने वाली है, यानी कारोबार में लाभ का प्रबल योग बनाए हुए है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, यहां पर जो आपकी राशि में दो क्रूर ग्रह आपके चौथे भाव में मौजूद हैं, इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संदर्भ में पारिवारिक भागदौड़ भी आपको मिलने वाली है और पारिवारिक जीवन के मामले में यहां पर आपको छोटे मोटे वैचारिक मतभेद भी आपको मिल सकता है। हालांकि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु की शुभता होने की वजह से घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना भी बनने वाली है। लेकिन आपके केंद्र में चौथे भाव में सूर्य जैसे क्रूर ग्रह का प्रभाव, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। अतः भावना के आवेश में आकर संबंधों में आपको छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जरूर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए विद्यार्थी जीवन में और प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। जो पंचम घर में राहु देव विराजित हैं, चूंकि पंचम घर ही आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन को निर्धारित करता है, ये राहु लगातार आपके जीवन में तुला राशि वाले जातकों को मई 2025 से ही आपको समस्या दे रहे हैं, क्योंकि सीधा इनकी 9वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है। तो किसी भी प्रकार के रिश्तों में आपको लगातार भ्रम का सामना करना पड़ रहा है और रिश्तों में आपको तालमेल बैठाने में समस्या हो रही है। तो जो लोग वर्तमान समय में प्रेम जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के लिए यहां पर 6 तारीख तक का समय मिला जुला परिणाम आपको देगा। 6 को जैसे शुक्रदेव आपके पंचम में गोचर करेंगे, तो रिश्तों के मामले में आपको आकर्षण और उत्साह की संभावना भी मिलने वाली है। अतः किसी भी प्रकार के रिश्तों में है तो आपको संभल कर चलना चाहिए। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से भी आपको बचना चाहिए। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, चूंकि आपकी राशि का पंचम भाव गुरु के द्वारा प्रभावित हुआ है, बृहस्पति की यहां पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को ज्यादा समस्या राहुदेव नहीं दे पाएंगे। यहां पर शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के मन में ऊर्जा शक्ति भी आपको मिलने वाली है और आपके राशि के अधिपति केंद्र में होने की वजह से वैचारिक एकाग्रता और शिक्षा के मामले में
जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शनिदेव की शुभता होने की वजह से उन जातकों को भी शुभता मिलने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके लिए रहेगा। 6 तारीख के पश्चात यानी 6 और 7 तारीख के पश्चात संतान पक्ष को लेकर भी आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या प्रभाव मिलेगा। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि केंद्र में ही यानी चौथे भाव में मौजूद होकर रोचक नाम का राजयोग भी बनाए हुए हैं और चौथी दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय के पश्चात इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में आकर्षण, रिश्तों के मामले में आपको शुभता मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग वैवाहिक जीवन में जुड़ाव रखते हैं, उनके संबंधों में विशेष आकर्षण, रिश्तों के मामले में नैतिक मूल्यों की स्थापना, धार्मिक यात्राओं के अवसर, ये सभी चीजें आपके जीवन में वैवाहिक संदर्भ में लंबे समय के पश्चात आपको मिलने वाली है। हालांकि वर्तमान समय में यहां पर राशि के स्वामी भी बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, तो किसी भी प्रकार के रिश्तों में तालमेल बैठाने में आपको काफी ज्यादा आसानी रहने वाली है। हेल्थ के मामले में अगर आपको जानकारी दें, तुला राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि केंद्र में मकर राशि में 6 तारीख तक बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। इसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहने वाली है। वही छठे भाव में शनिदेव की जो मौजूदगी बनी हुई है, यह न केवल सेहत के मामले में आपको बड़ी बीमारियों से रक्षा करेगी, बल्कि आपके जीवन में शत्रुओं से भी शनिदेव आपकी रक्षा करने वाले हैं। और आपके जीवन में कोई लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में है, वहां पर भी अगर आप प्रयासरत हैं, तो आपको निश्चित तौर पर शनि यहां पर राहत देने वाले हैं। 6 तारीख से राशि के अधिपति राहु देव के साथ संबंधों में आने वाले हैं। तो देखिए, खान पान के मामले में गलत खान पान का सेवन आपको करने से बचना चाहिए, तो सेहत आपकी बहुत ही बेहतर रहने वाली है। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन के साथ यदि आप चलने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए सेहत के मामले में विशेष शुभता मिलने वाली है। धार्मिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों मन, वचन और कर्म के द्वारा अगर ज्यादा आवश्यकता ना हो तो किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में इन्वॉल्व होने से आपको बचना है, आलस से आपको बचना है और मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर यानी वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।